को लेके सबसे बड़ा दिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक नहीं दो नहीं करोड़ों रुपया की इसकी लागत बताई जा रही है। 11.9 CR मैंने कहा सिर्फ गोल्ड की कीमत है। ये इतनी बड़ी गोल्ड की रकम, वो भी आज के दिन फ्लैश होना, माओवादियों का इतना बड़ा जो उनका जो जकीरा था, उनका जो साम्राज्य था जिससे वो माओवादी संगठन को चलाते थे। स्वाभाविक सी बात है, एक आमजन मानस के जीवन में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उस पैसे की आवश्यकता को लेकर लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं ताकि वो सक्षम हो पाए, व्यवस्थित हो पाए, और जो सुखद जो जीवन है वो जी। आज का दिन ऐतिहासिक है और डंप रिकवरी में ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो हम क्या माने कि जिन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी है उनके न्याय के हक का दिन बोल सकते हैं। निश्चित रूप से आज के दिन पूरा देश की नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफ़ी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन है। हम एक संकल्प लिया था शासन की ओर से, वो संकल्प आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। बार बार मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। कल पार्लियामेंट में भी इस विषय को चर्चा हुआ। शेष कुछ बचे हुआ काम वो तो लगातार नियमित रूप से जारी रहेगा, लेकिन आज हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं काफ़ी हद तक जो मिशन कंप्लीट 31 मार्च 2026 यानी ये वही दिन जिस दिन को लेकर देश नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही थी कि 31 मार्च 2026 तक क्या नक्सलवाद खत्म होगा, जिसको लेकर लोगों के बीच में संदेहास्पद जैसी स्थितियां भी नौबत आती थी। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल की कार्रवाई हुई, कैडर जिस तरीके से खत्म हो गए, कहीं ना कहीं इतिहास में ये जो दिन है वो दर्ज होते हुए नजर आ रहा है। मैं बीजापुर में मौजूद हूँ। बीजापुर में इतिहास का सबसे बड़ा रिकवरी कहा जा रहा है क्योंकि लगभग 11.9 CR का सोना जो है, गोल्ड जो है वो जब्त किया गया है। वहीं करोड़ों के जो कैश हैं वो जब्त किए गए हैं। 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे वेपन्स, आप देखेंगे ये वेपन्स आमतौर पे अत्याधुनिक जो हथियारों से जो माओवादी लैस रहते हैं, ये उनकी वेपन्स है। आप इनके आकार देखिएगा इस वेपन्स की। हम कई बार वेपन्स को लेके ये भी चर्चाएं होती है कि जब माओवादियों को जो वेपन्स जो इस्तेमाल करते हैं वो विदेश से आता है। कुछ वेपन्स वो खुद भी क्रिएट करते हैं, खुद भी बनाते हैं, क्योंकि कई बार जो जानकारी बाहर निकल के आती है, माओवादी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बारूद का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ टैलेंट लोग भी रहते हैं जिन लोगों ने हथियार भी बनाया है। तो हम कुछ वेपन्स के बारे में ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा भी बनाई जाती थी वेपन्स। ऐसे में आज के दिन जो वेपन्स जो रिकवरी हुआ है बीजापुर में, जो इतिहास का सबसे बड़ा दिन कहा जा रहा है, तो ऐसे में वो वेपन्स की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर में मैंने पहले भी कहा था 12 बोर आप देख रहे हैं। 12 बोर का आकार देखिए आप, किस तरीके से वेपन्स होता है, इसको 12 बोर कहा जाता है। और वहीं पूरे जो वेपन्स है ये 12 बोर हैं। उसके बाद आप सिंगल शॉट की अगर बात की जाए तो देखिए सिंगल शॉट कैसा होता है। ये सिंगल शॉट है। ये उसके बाजू में देखेंगे आप M1 की अगर बात की जाए, गैरनॉट उसको देखेंगे आप, उसके जस्ट बाजू में 303 आपको नज़र आ रही होगी। उसके जस्ट बाजू में इसे कार्बाइन कहते हैं। कार्बाइन का ये हथियार है। जितने हथियार यहाँ पे रखे गए हैं, इंसास की अगर बात की जाए, AK-47 की अगर बात की जाए, या फिर 8 mm का जो पिस्टल की अगर बात की जाए, ये पिस्टल है। देखेंगे आप, ये 8 mm का, आमतौर पर आपने देखा होगा ये पिस्टल है, काफ़ी भारी है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये पूरे जो हथियार हैं ये सामान्य लोगों के हथियार नहीं है। ये पूरे हथियारों की अगर बात की जाए, ये पूरे हथियार माओवादियों की थी। माओवादियों के यहाँ एक बड़ा जो जकीरा होता है, उस जकीरा को पुलिस के जवानों ने अपने हाथ में लिया। किस तरीके से रिकवरी की गई, इसको रिकवरी करने के लिए जिस तरीके से बस्तर के IGP सुंदरराज कह रहे थे कि जितने जो माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं उन्हें जब इंट्रोगेशन किया गया, उनसे जब पूछताछ किया गया, तो उन्होंने बताया कि जिन हथियारों को डंप करके रखा गया था, जिन पैसों को डंप करके रखा गया था, जिन गोल्ड को डंप करके रखा गया था, उन इलाकों से, उन डंप इलाकों से पूरी चीज़ों को वहाँ से निकाला गया। और आज का जो सबसे बड़ा दिन है, ये भी कहा जा रहा था पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कि इतिहास का सबसे बड़ा जो दिन इसे कह सकते हैं रिकवरी डंप को लेके। सबसे बड़ा दिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक नहीं दो नहीं करोड़ों रुपया की इसकी लागत बताई जा रही है। 11.9 CR मैंने कहा सिर्फ गोल्ड की कीमत है। ये इतनी बड़ी गोल्ड की रकम, वो भी आज के दिन फ्लैश होना, माओवादियों का इतना बड़ा जो उनका जो जकीरा था, उनका जो साम्राज्य था जिससे वो माओवादी संगठन को चलाते थे। स्वाभाविक सी बात है, एक आमजन मानस के जीवन में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उस पैसे की आवश्यकता को लेकर लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं ताकि वो सक्षम हो पाए, व्यवस्थित हो पाए, और जो सुखद जो जीवन है वो जी पाएँ। तो ऐसे में जो माओवादी संगठन था, तो ज़रा सोचिएगा कि करोड़ों रुपया अगर वो संगठन रख कर चला रहा था तो कितना बड़ा संगठन उनका था होगा। 31 मार्च ये तारीख बार बार लोग
और लोगों के बीच में, लोगों के ज़ुबान में ये तारीख बार बार सुनने को मिलती थी। लेकिन इसी तारीख को लेकर लोगों के बीच में संदेहास्पद वाली चीज़ें भी देखने को मिलती थी। लोग मजाकिए तौर पे भी देखते थे क्या संभव है नक्सलवाद, इतनी बड़ी जकीरा, उनका इतना बड़ा संगठन क्या ख़त्म हो पाएगा 31 मार्च 2026 तक। जिस तरीके से दिन नज़दीक आते गया ऑपरेशन जो है वो तेज़ होती गई सुरक्षा बल के जवानों की, और जिस तरीके से सफलता मिलती गई, सफलता मिलने के बाद कई जो कैडर हैं बस्तर से वो ख़त्म हो चुके हैं। बस्तर आईजी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से कैडर तो ख़त्म हो गए, कुछ जो बचे हुए हैं, जो सामान्य जो लोग हैं, जो माओवादी संगठन से जुड़ के काम कर रहे हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, उनका भी खात्मा तय माना जा रहा है अगर वो पुनर्वास नहीं करेंगे तो आज का दिन सबसे बड़ा माना जा रहा है। और बीजापुर में 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है वो आमतौर पे सामान्य आदमी नहीं थे, सामान्य लोग नहीं थे, सामान्य संगठन से नहीं थे, कैडर के लोग थे, डिवीज़ियम के पद पे काबिज थे, कोई प्लाटून के पद पे काबिज था। स्वाभाविक सी बात है, ये जिस पद पे रह के वो संगठन में कार्य कर रहे थे, ये अपनी हुकूमत उन इलाकों पे चलाते हैं जिन इलाकों पे इनकी हुकूमत चला करती थी, मतलब नक्सलियों का कोर इलाका। नेशनल एरिया पार्क की अगर बात की जाए, बुजमाड़ के इलाकों की अगर बात की जाए, या फिर पश्चिम बस्तर डिवीज़न के जो भी इलाके पड़ते हैं, जिन इलाकों पे अक्सर हम ये खबर बाहर जो निकल के आती है कि उन इलाकों पे पुलिस और जवानों के बीच में जो मुठभेड़ की खबर है वो हमें देखने को मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है उनका आत्मसमर्पण करना, उनके यहाँ से आर्थिक जो उनकी स्थिति ज़रा सोचिएगा कितनी मजबूत रही होगी। जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्लैश करके दिखाया कि पैसे जो थे, आंकड़े जो थे, 1 लाख रुपये नहीं थी, 2 लाख रुपये नहीं थी, 3 लाख रुपये नहीं थी, लगभग करोड़ों रुपये थे और करोड़ों रुपये का गोल्ड था। तो ज़रा सोचिएगा कि किस तरीके से माओवादी संगठन चलता था, किस तरीके से माओवादी संगठन को इन माओवादियों के द्वारा चलाया जाता था। तो आज बहुत बड़ा दिन है और 31 मार्च का दिन, मैंने पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया और मैं अभी भी इसी चीज़ को बार बार जिक्र कर रहा हूँ। और 31 मार्च 2026 को बड़ी जो टोली है वो समर्पण कर ली और उनके सब पास से जो डंप किए जो सामान हैं, जो ये आप देख रहे हैं पूरे, किस तरीके से अब इसको ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये पूरे हथियार आप देख रहे हैं, हथियार देख सकते हैं, हथियार को ले जाया जा रहा है। तो ये पूरे हथियार माओवादियों के थे, एक बड़ा जो हथियार आप कह सकते हो। इन हथियारों के साथ जो ये हथियार कहाँ से ला गया, मैंने आपको बताया कि पूरी जो हथियार है डंप किया गया था। डंप मतलब माओवादी जब मुख्य धारा में लौट भी जाते हैं तो बहुत से ऐसे हथियार होते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो वो सुरक्षा के तौर पे वो ऐसे जगह पे डंप करके रखते हैं किसी को भनक ना हो, किसी को इसको जानकारी ना हो। लेकिन एक इंट्रोगेशन के माध्यम से पुलिस के कुछ इस तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पुलिस की जो सोर्स है, पुलिस की जो इंट्रोगेशन होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो खुलासे हैं, ये खुलासे हुए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तस्दीक करना शुरू कर दिया। तस्दीक करने के पश्चात जिन जिन इलाकों में इन तमाम जो इक्विपमेंट्स को रखे गए, तो तमाम जो वेपन्स को रखे गए, तो वहाँ से उस पूरे जकीरा को उस इलाके से निकाला गया। वहाँ से गोल्ड भी निकला, वहाँ से पैसे भी निकले, पैसे भी 1 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपये जो हैं वहाँ से निकाला गया। तो ज़रा सोचिए आज का दिन पूरा इतिहास में दर्ज होते हुए नज़र आ रहा है। बीजापुर से मैं आपको नक्सलियों के कोर इलाका जो हमेशा नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित ज़िला जो बीजापुर को कहा जाता है, उसी इलाके से मैंने आपको एक तस्वीर और एक जो वास्तविकता जो है यहाँ पे जिस तरीके से हालात और स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ बनती है उसको बखूबी समझाने की मैंने कोशिश की। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।